हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में। हमने बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशंस के x और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस x y की वैल्यू उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं दो इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इक्वेशन फर्स्ट से x माइनस 2y इक्वल टू 0 हमने इसको सिंप्लीफाई किया y इक्वल टू एक्स बाई 2। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 इसको सिंप्लीफाई किया y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 20/4। यहाँ तक हमने ऑब्टेन किया। नाउ वी नीड टेबल फॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हमको एक टेबल की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे दो टेबल प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इस दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन से y इक्वल टू एक्स बाई 2 में हमने यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे देखो हमने पुट किया है तो y की वैल्यू यहाँ पे फाइनली 0 यहाँ पे हमने ऑब्टेन किया है। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू यहाँ पे 0 ऑब्टेन किया हमने। फिर से x इक्वल टू 2 हमने x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट किया तो क्या है y इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड y इक्वल टू 2/2। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया 1। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या है 1 है। सिमिलरली इसके लिए भी हमने x इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन 4 में और हमने इसको सिंप्लीफाई किया y इक्वल टू 5। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है 5 है। सिमिलरली x इक्वल टू 4 पे यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या है, हमने y इक्वल टू 2 फाइंड किया। इसका मतलब x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू क्या है 2 है। अब हम लोग उस डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 इस इक्वेशंस के लिए हमने टेबल में फाइंड किया था x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये एक वैल्यू फाइंड किया था। दूसरी वैल्यू थी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। इसलिए यहाँ पे टेबल में हमने डिस्कस किया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो फिर इसके बाद हम 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 इस इक्वेशन में हमने डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन की थी। क्या क्या है वैल्यूज़, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे दोनों लाइन को ड्रा करते हैं और ड्रा करने पे हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं कि इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। हियर बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4, 2 पॉइंट इन दोनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट है। तो ये कॉमन पॉइंट है वही कॉमन पॉइंट इन दोनों लाइंस के लिए क्या है, सॉल्यूशन है। और ये टोटल क्या है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लास इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ में ही ड्रा करना है। नाउ एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 ईयर पहले वो 7 टाइम्स था, किसकी, उसकी एज का 7 टाइम्स था। और 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर बाद वह होगा, कितना होगा, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल। इसका मतलब 3 ईयर बाद वो उससे 3 टाइम्स, उसकी एज का 3 टाइम्स होगा। तो इस सिचुएशन को हमको
अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज वाई ईयर। देन 7 year ago आफ्ताब एज विल बी वाट x minus 7 year and 7 year ago her father is equal to y minus 7. Then according to condition x minus 7 equal to 7 y minus 7 and simplify it, x minus 7y equal to minus 42. Now after 3 year the age of Aftab equal to, after 3 year the age of Aftab equal to x plus 3 and her daughter is equal to y plus 3 after 3 year. Now according to condition x plus 3 equal to 3 times of y plus 3 and x plus 3 equal to, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x minus 3y equal to 6. So from equation 1 and 2, equation 1 और ये equation 2 क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिचुएशन। जो क्वेश्चन में ये सिचुएशन दी गई थी उसका ये ग्राफिक अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, दोनों इक्वेशन की हम डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, डिफरेंट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये y इक्वल टू 52 प्लस एक्स बाई 7 और इसको हमने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन सेकंड को तो y इक्वल टू माइनस 6 प्लस एक्स बाई 3। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे पुट किया इस इक्वेशन में, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 52 पास 7 होगा और इसके लिए वैल्यू क्या आएगी 6, y इक्वल टू 6 आएगा। फिर x इक्वल टू माइनस 7 पुट किया हमने और उसके लिए वैल्यू आई 5। सिमिलरली x इक्वल टू 7 पुट किया तो y की वैल्यू 7 है। सबसे पहले हम यहाँ पे करना ये चाहते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये ट्राई करते हैं कि वो 0 हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू 0 पुट की है। सिमिलरली इस कंडीशन के लिए भी यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई -2 और x इक्वल टू 6 पुट किया तो y इक्वल टू 0 और सिमिलरली y इक्वल टू -3 पुट किया तो y की वैल्यू -3 है। अब हम इस जो भी सोल्यूशन हैं अलग अलग इक्वेशंस के, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, ग्राफ को हमेशा ग्राफ कॉपी में ही ड्रा करना है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6 फर्स्ट लाइन, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू -7 एंड y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -7 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू, इसको हमने ड्रा कर दिया। और इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2 ये है एंड x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 ये पॉइंट है एंड x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू -3 ये पॉइंट, हमने इस लाइन को ड्रा कर दिया। अब इसी बेस पे आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट।